भारत के अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 3 दिन तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कुश्ती संघ पर जिस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उससे कहीं न कहीं एक राजनैतिक हवा बनती नज़र आ रही है। यदि हम बात करें गोंडा जनपद के मूल निवासी और कैसरगंज से सांसद, उत्तर प्रदेश के निवासी और भारत कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की, तो उनका कद है तो बहुत बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्थानीय लोग, मतदाता, उनके चाहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों द्वारा लगाए गए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे नेताजी बृजभूषण सिंह जी को ये जो है ये एक गहरी साजिश के तहत उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है, जिससे उनका कद आगे न बढ़ सके। और इसमें जो है, जैसा कि बृजभूषण सिंह जी ने भी कहा है कि एक किसी बड़े एक व्यवसायी का हाथ है, और एक कांग्रेस के जो नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के राज्यसभा सदस्य और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र, ये उनका उनकी एक चाल है। और चूंकि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बृजभूषण शरण सिंह से भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हार गए थे, इसलिए वो इसे बदले के रूप में करवा रहे हैं। और यदि कुछ लोगों की बात और माने तो उन लोगों का कहना है कि ये मामला उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा होता जा रहा है, चूँकि अभी तक हरियाणा का वर्चस्व भारतीय कुश्ती संघ में बहुत अधिक था, भारतीय कुश्ती संघ पर आधिपत्य था। तो एक ऐसे पहले नेता हैं, ये पहले व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कुश्ती संघ में अपना एक वर्चस्व बनाया और कुश्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महती भूमिका अदा की। ये बात सही है कि बृजभूषण शरण सिंह एक अच्छे पहलवान भी रहे हैं और लगातार कई बार सांसद भी रहे हैं, और खेलों के प्रति काफ़ी इनका प्रेम है, खेलों के प्रति इनका काफ़ी स्नेह है, खेलों को बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान है। जैसा उन्होंने कहा भी है कि खिलाड़ियों को मैं अपने बच्चों की तरह मानता हूं। अब बात ये ऐसी है कि बिना जांच के तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं वो कोई हल्के फुल्के तो है नहीं, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं का आरोप लगाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में ये तो बात बाद में स्पष्ट होगी कि स्थिति क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल इस मामले को राजनीतिक रंग के रूप में देखा जा रहा है। और मामला ये जब कल से कुश्ती के खिलाड़ी जंतर मंतर से जब धरना उन्होंने ख़त्म कर दिया और खेल मंत्री से सफल वार्ता के बाद ये धरना खत्म हुआ, तब से ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाएगा। इसके जवाब में भारतीय कुश्ती संघ ने कल बृजभूषण शरण सिंह को सीधा निर्देश जारी किया और कहा कि आप किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत नहीं करेंगे, प्रतिभाग नहीं करेंगे। और यानी कहने का मतलब ये है कि उनका अधिकार छीन लिया, सीज कर दिया फिलहाल। और जैसा बृजभूषण सिंह ने कल कहा था कि आगामी 22 तारीख को यानी संडे आज भारतीय कुश्ती संघ की एक मीटिंग होगी अयोध्या में, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि हम कौन सा कदम उठाएं, हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दें या बने रहें। फिलहाल अभी उन्होंने ऐसा कुछ करने से मना किया है, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये पद हमने ऐसे नहीं पाया है, मैं चयनित होकर के आया हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार के खेल मंत्री के निर्देशानुसार आज अयोध्या में होने वाली ये राष्ट्रीय स्तर की जो ये बैठक थी भारतीय कुश्ती संघ की, उसको भी रद्द कर दिया है। और जो नंदी नगर में शनिवार से 3 दिवसीय कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी, जिसका आयोजन कल पहले दिन हुआ था, उसे भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
अब स्थिति क्या है ये तो अब आने वाला समय बताएगा। और भाजपा क्या निर्णय लेती है भारतीय खेल संघ के खिलाफ, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है और खिलाड़ियों का जो कहना है वो ये है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में कुश्ती संघ का जो व्यवहार है वो खिलाड़ियों के प्रति अच्छा नहीं है। इस मामले में यदि सुने तो ब्रिजभूषण सिंह का साफ साफ कहना है कि ये खिलाड़ियों की मनमानी है और ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब बीत चुके हैं, इनके अंदर अब वो क्षमता नहीं रह गई है कि ये भारत के लिए कुछ कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि ये खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, जो उनका मुख्य जवाब है जिसको हम देखें तो उनका ये कहना है कि जो ये नए खिलाड़ी आ रहे हैं इन नए खिलाड़ियों को ये आगे आने देना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी जो इन्होंने एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई है, उसका जो एक इन्होंने स्टेप बाय स्टेप की जिससे देश को अच्छे खिलाड़ी मिल सकें और जो देश के लिए मेडल ला सके, उसकी एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ नियमों में बदलाव किए थे, जिससे कि सबको ट्रायल देने पड़ते थे नए नियम के अनुसार। और जो जो ट्रायल में जीतता था उसे भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक खेल, राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व का जो है वो जिम्मेदारी मिलता था, मेडल लाने की जिम्मेदारी मिलती थी। ब्रिजभूषण सिंह के अनुसार ये सभी खिलाड़ी जो आंदोलन में हैं ये सभी हरियाणा के हैं, ये सभी एक परिवार से हैं जुड़े हुए लगभग हैं, और ये कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रेरित हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये मामला अब कांग्रेस और भाजपा के वर्सेस होता जा रहा है, चूंकि अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हैं। तो ब्रिजभूषण सिंह के करीबियों की माने तो ये कांग्रेस की एक चाल है जिसमें एक बड़े उद्योगपति में जहाँ तक लोगों का कहना है इसमें बाबा रामदेव का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो भी हरियाणा के हैं और हरियाणा के हैं और हरिद्वार में उनका आश्रम चलता है। उद्योगपति के रूप में, पतंजलि उद्योगपति के रूप में उन्हें कई बार जो है उन पर आरोप भी लगा चुके हैं कि नकली घी बनाते हैं। तो ये अदावत इनकी रही है और ये बीच बीच में अपनी सरकार पर भी प्रश्न उठाते रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता हैं इस अवध क्षेत्र में जो लगातार बोलने के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं। तो फिलहाल अब क्या होगा ये तो केंद्र सरकार तय करेगी, उन्हें कुश्ती संघ के पद से हटाएगी कि नहीं हटाएगी। जो जैसा महिलाओं का आरोप है, जैसा खिलाड़ियों का आरोप है, जिसमें यौन शोषण का भी आरोप है और एक्सटर्शन का भी मामला है, जो है परेशान करने का भी मामला है, इसमें क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसा कि ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 7 सदस्यीय समिति जो बनाई है उस सदस्यीय समिति में जो है जांच करने की क्षमता है कि नहीं है, वो क्या निर्णय लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। गोंडा से हिंदी संवाद की न्यूज़ के लिए उमेश चंद तिवारी की रिपोर्ट।